जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका धर्म मंगल चैनल पर। दोस्तों, करीब 412 वर्षों बाद 15 अक्टूबर 2023 को बेहद दुर्लभ और अद्भुत संयोग में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। और दोस्तों, इस बार की यह नवरात्र बेहद ही खास इसलिए होने वाली है क्योंकि इस बार की शारदीय नवरात्र ठीक सूर्य ग्रहण के बाद पड़ रही है और सूर्य ग्रहण के प्रभाव से लोगों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि यह महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है क्योंकि इस बार माँ दुर्गा हाथी की सवारी पर पृथ्वीलोक में पधारेंगे और भक्तों को अपनी उनकी पीड़ा से मुक्त करेंगे। और दोस्तों, यदि आप नवरात्रि शुरू होने से पहले या नवरात्रि के दौरान अपने घर के मंदिर में ये 5 चीज़ ले आते हैं तो आपकी सभी दुख तकलीफों का नाश हो जाएगा और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वो तुरंत ही पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, इन चीज़ों को घर में मंदिर में लाने पर आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और माँ दुर्गा आपके घर में वास करने आती है। आखिर कौन सी चीज़ जो आपको इस नवरात्र के शुरू होने से पहले घर के मंदिर के लिए लानी चाहिए, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाया जाएगा। नवरात्रि का महापर्व इस बार 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त है। बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। दोस्तों, आज संपूर्ण धरती में हिंदू धर्म में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर ना हो। और पूजा घर वह स्थान होता है जहाँ में घर में पवित्र ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख शांति आती है और घर से सभी बुरी शक्तियों का नाश होता है। इसलिए आपको पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर पाए। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी भी चीज़ें रख देते हैं जिसकी वजह से घर में तरक्की करने की बजाय नुकसान हो जाता है। दोस्तों, अक्सर लोगों को गलतफहमियां हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो घर के मंदिर में को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीज़ों को जहाँ पर रखना चाहिए वहाँ नहीं रख पाते। दोस्तों, पूजा घर में 5 चीज़ों का रखना होता है अशुभ। धन का हो जाता है नाश। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में निवास नहीं करती है। या इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे उन 3 विशेष चीज़ों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक है। अगर घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो यह 3 चीज़ें पूजा घर में होनी जरूरी है। दोस्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवता तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें श्रद्धा भाव से रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीर, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीज़ों को भी रख देते हैं। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें रखना जितना फलदायक होता है उतना ही कुछ चीज़ों का रखना अमंगल और अशुभ होता है। दोस्तों, आपके पास अभी जितने भी काम उनको साइड में रखकर ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। कुछ वस्तु ऐसी है जिनसे घर में नकारात्मकता बनी रहती है, लड़ाई झगड़े कलेश और नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीज़ों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अनजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके घर के मंदिर में ऐसी चीज़ें रखी हुई है तो उन्हें तुरंत वहाँ से हटा कर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीज़ें धार्मिक है और इनकी भी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीज़ों का धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा जिसे शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की हुई थी कि कलयुग में मनुष्य अधार्मिक और अशुभ चीज़ों की भी पूजा करेगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूरी होनी चाहिए। इन चीज़ों की पूजा घर में होने से घर में होती है धन की वर्षा, माँ लक्ष्मी करती है ऐसे घर में स्थायी रूप से वास। तो पहली चीज़ है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाले तथा सभी व्याधि का नाश करने वाली है।
इसलिए अगर आपकी पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भर कर रखते हैं तो इससे आपकी पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरी चीज़ है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण भगवान की पूजा, दीपावली, नवरात्रि का पर्व या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना की किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते हैं समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखें कि उसका चमत्कारिक प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का ही प्रयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान न हो या पूजा बीच में छूट जाए तो ऐसे में भगवान को चावल या फूल चढ़ाएं और मन में ही ऐसी चीज का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल या किसी भी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल कभी भी न रखें। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता है। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए। अगर आप जो शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ आपको मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाता है वो रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाएं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जल पात्र, घंटा, धूपदान जैसी चीजें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें और न ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं। आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढककर रखना चाहिए। दोस्तों, घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें, ना ही सीधे जमीन में बैठ कर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करना। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं वो चीज़ें जो हमें घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात दीपक और धूपदान। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक होना आवश्यक जरूरी है। अगर आपके पास मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज़्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़ है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन में के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में अपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी बजा आवाज होती है, वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास कभी भी नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं। साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात है गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। पूजा घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 1, 3 या 5 ऐसी विषम संख्या में न रखकर अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें। इससे शुभ माना जाता है।
अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा देंगे। कोई कई लोग ये गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों तरफ लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाई, लेकिन बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़, टूटे हुए चावल खाली बाहर कभी भी नहीं रखना चाहिए और अपने मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। यह बात को ध्यान रखें कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलते हैं। तीसरी चीज़ है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर में मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहाँ से हटा देंगे, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अत्यंत अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्मानीय है, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। साधु संतों की मूर्ति अथवा साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी न रखें। भैरव और शनि देव की मूर्ति तो न तो घर में मंदिर में भैरव जी की, शनि देव की, काली माता की मूर्तियां भी नहीं रखनी चाहिए। इसी के साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति भी की पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें पूजा घर में इन मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे नवरात्र के दौरान किन चीज़ों को घर लाने से व्यक्ति को माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिल सकता है। नवरात्र के अवधि माता दुर्गा के विभिन्न रूपों को समर्पित होती है। ऐसे में इस दौरान आप माता दुर्गा की मूर्ति अपने घर ला सकते हैं। ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहेगी। साथ ही माता दुर्गा की कृपा से व्यक्ति को धन धान्य में खूब तरक्की मिलती है। साथ ही आप माँ दुर्गा के पद चिन्ह को अपने घर लाएं और उन्हें पूजा स्थल के पास रखें। ऐसा करने से व्यक्ति के आर्थिक लाभ में योग बनते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में कलश को शुभता का प्रतीक माना जाता है। वहीं नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विधान है। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर अपने घर कलश जरूर लाना चाहिए। मिट्टी के अलावा पीतल, चांदी या सोने के कलश का लाभ लाना भी शुभ माना गया है। दोस्तों, माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करने के लिए लाल चंदन की माला सबसे उत्तम मानी गई है। इसलिए शारदीय नवरात्रि के दौरान लाल चंदन की माला से घर पर लाकर उनको बहुत शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति को माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्रि की पूजा में माता रानी को चुनरी अवश्य रूप से चढ़ाएं। ऐसे में आप इस नवरात्रि पे लाल, पीला या फिर गुलाबी चुनरी या सरदरी खरीद कर अपने घर पर ला सकते हैं और माँ दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं। इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में त्रिशूल को शक्ति का प्रतीक माना गया है। साथ ही यह माँ दुर्गा के प्रमुख अस्त्रों में से एक है। ऐसे में इस नवरात्र में आप एक छोटा सा त्रिशूल खरीद कर अपने पूजा घर में रख सकते हैं। वहीं सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, इसलिए नवरात्रि में आप अपने घर सिंदूर खरीद कर लाया। इससे सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।